गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम विकास। आज बेसिकली हम यहाँ छोटे से एक सेशन के लिए कलेक्ट हुए हैं। मैं थोड़ा सा बात करूँगा थोड़े मिथ तोड़ने के बारे में, जो हम लोग के मिथ हैं उसके बारे में जाएंगे। थोड़ा सा कैसे प्रोडक्टिविटी हम इंक्रीज कर सकते हैं उसी तरह सेशन में। तो फर्स्टली स्टार्ट करता हूँ। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कि समवन विच कम इन योर लाइफ, कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा विद ए मैजिक स्टिक एंड योर लाइफ विल बी चेंज, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ना चमत्कार होते हैं ना कभी होंगे। अगर ये सोचते हो कि कोई आएगा और मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद ही स्टेप लेना पड़ेंगे। बहुत सारे स्टेप है। पहले मैं प्रैक्टिस पे जाता हूँ। मैं कहते हैं प्रैक्टिस क्या होती है? करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत है सिर पर करत निशान। कहते हैं कि अगर कोई रस्सी भी बार बार पत्थर पे जाए तो पत्थर पे निशान छोड़ देती है, और पानी की बूंद अगर किसी पत्थर पे पड़े तो पत्थर में भी सुराग हो जाता है। तो प्रैक्टिस का ही सब गेम है। एक्चुअली क्या है, जब कोई बाईसाइकिल राइडर स्टार्टिंग में बाईसाइकिल चलाना सीखता है, जब वो नया होता है तो क्या करता है, वो ये देखता है कि इनिशियल स्टेज में मैं सामने देखूं, क्लच छोड़ना है, रेस देना है, मिरर में देखना है, इंडिकेटर देना है, सामने ट्रक वगैरह आ रहा है वो भी देखना है, तो कैसे मैनेज होगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे चीज़ें होती है, टाइम पास होता है, प्रैक्टिस के साथ क्या होता है, वो सब चीज़ मैनेज कर लेता है। एक टाइम के बाद क्या है, वो सामने भी देख रहा है, रेस भी दे रहा है, क्लच भी छोड़ रहा है, और आप क्या है मोड़ के टाइम पे इंडिकेटर भी दे रहा है, तो शीशे में देख रहा है। ये चीज़ कैसे हुई? प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ हो पाई। तो प्रैक्टिस मेन पार्ट है किसी भी चीज़ को करने के लिए। कब तक करनी है? जब तक वो काम आना चाहिए तब तक प्रैक्टिस करनी है। जैसे क्या है, एक छोटी सी घटना है, मैं आपको सुनाता हूँ, उसका आउटपुट काफ़ी अगर सीधे सीधे हो गए। ये सेशन ऐसा है, एक दो चीज़ें अपने साथ ले जाओगे तो बेनिफिट रहेगा। मैं बताता हूँ। 2007 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड किया। क्रिकेट का मैच हो रहा था, ब्रैड हॉग ने सचिन को क्लीन बोल्ड किया। विकेट लेना एक बात है और क्लीन बोल्ड करना एक बड़ी बात मानी जाती है। ब्रैड हॉग एक 9 से किया था, नया गेंद बात था उस समय, जबकि सचिन का विकेट लेना एक बड़ी बात थी। मैच में खुशी मनाने के बाद, मैच खत्म होने के बाद ब्रैड हॉग सचिन के पास जाते हैं वो गेंद लेके कि सर मेरे जीवन का आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, मैंने आपको क्लीन बोल्ड किया है, मुझे एक ऑटोग्राफ दीजिए। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, सचिन उस बोल पे लिखते हैं कि ये क्षण तेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। द मोमेंट विल नेवर हैपन अगेन इन योर लाइफ। आपकी जानकारी के लिए बता दो, उस मैच के लिखने के बाद सचिन और ब्रैड हॉग के बीच 40 से ज़्यादा मैचों में इनकाउंटर होता है, इवन वर्ल्ड कप, ODI, T20, लेकिन ब्रैड हॉग कभी सचिन की विकेट नहीं ले पाया। तो क्या था ये सचिन? प्रैक्टिस थी। ऐसे ही मेजर ध्यानचंद के बारे में बोला जाता है, हॉकी के जादूगर हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। वो क्या करते थे, स्टिक से बॉल को लगा लगा के चलते थे। लोगों ने चेक किया कि यार स्टिक कैसे बॉल चिपका चिपका के चलता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते थे रेलवे ट्रैक के ऊपर, रेलवे पटरी होती है ना, उस पर वो स्टिक से प्रैक्टिस करते थे। कई लोगों ने हॉकी तोड़ के देखे, कई चुंबक तो नहीं लगा रखी कि बॉल चिपक चिपक के चलती है, लेकिन प्रैक्टिस थी। ओलंपिक में मैच था, आधे टाइम तक कोई गेंद नहीं हुआ, तो मेजर ध्यानचंद को उसकी टीम ने कहा कि मेजर ध्यानचंद अभी तक कोई गोल नहीं हुआ है, हमारी टीम हार जाएगी, आप क्या कर रहे हो? मेजर ध्यानचंद ने कहा मुझे नहीं पता ओलंपिक में कि इस गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। तो कह रहे मेजर क्या बात कर रहे हो, जिससे जो ओलंपिक कैसे हो सकता है? मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था उस समय। रेफरी लोग आए, जब गोल पोस्ट नापा तो एक फुट छोटा निकला। तो क्या चीज़ है? ओनली द प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस सबसे मेन चीज़ है। अगर किसी चीज़ को करना है बार बार, तो वी हैव टू टेक द, कि किसी भी काम को बार बार करो तब तक वो चीज़ आना जाए। छोटे छोटे से स्टेप में है कि हम लोगों को दूसरी चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग की लाइफ में होती है, वो होती है माइंड। माइंड के ऊपर स्पेशली मैंने 5th नंबर की बुक लिखी है अपनी, ब्रेन के ऊपर। ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग के जीवन का। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन माइंड को भी एनर्जी चाहिए। हम लोग माइंड के लिए कभी भी टाइम नहीं देते हैं। सबसे पहले कोई भी सक्सेस माइंड में क्रिएट होती है, कोई भी काम सबसे पहले माइंड में होता है, उसके बाद ही वो लाइफ में सक्सीड होता है। मैंने कभी सोचा होगा बुक लिखने का, फिर उसके बाद किया होगा। ये सेशन की बात हुई होगी, पहले माइंड में आई होगी, फिर सर से बात वगैरह करी, तब ये चीज़ हुई। सबसे पहले माइंड को हमें टाइम देना है कि उसे बार बार किसी भी चीज़ को करने के लिए हैबिचुअल बनाना। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। अपने माइंड को ट्रेन को एटलीस्ट 15 to 20 मिनट माइंड को दो, उसे अफर्मेशन दो कि मैं ये कर सकता हूँ। माइंड की पावर है।
अगर आपने माइंड में, इफ़ यू आर ए प्रोग्रामर, यू हैव ए प्रोग्रामर, इफ़ यू आर सक्सेस इन द माइंड प्रोग्रामिंग, यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, in my opinion. If you are success in the programming and not succeed in the mind programming, you will be fail in your life as per my. तो स्पेशली गिव द टाइम टू द माइंड, माइंड को अपने लिए समय दो। काम को कैसे करना है, मतलब हम अपनी बुक, पहले बताता हूँ कि बुक क्यों पढ़ें, हम बुक क्यों पढ़नी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो बिलियनियर है या मिलियनियर है, 90% बिलियनियर फर्स्ट जनरेशन है, वो पहली बार, वो पहले से नहीं थे। 10% ही बिलियनियर या मिलियनियर ऐसे हैं जो सेकंड जनरेशन है, मतलब कि जो जेनेटिक है, मतलब अपने फादर से, मतलब उनसे उन्हें मिला है। 90% अपने आप से बने हुए हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक साल के अंदर 50 बुक पर डे, 50 बुक पढ़ते हैं एक साल के अंदर, यानी 1 वीक में एक बुक। तो बुक पढ़नी चाहिए। बुक पढ़ने से क्या होता है कि अगर आप एक बुक पढ़ते हो, यू कैन सेव अप टू 5 ईयर इन 1 बुक। आप अपनी ज़िंदगी के 5 साल बचा सकते हो एक अच्छी बुक से। अगर आपको क्राउड से डिफर होना है तो बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने को नॉलेज को इन्हांस करना पड़ेगा। अगर उसी नॉलेज के साथ करोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको इन्हांस करने के लिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट ट्राई फॉर 2 और 3 पेज स्टार्टिंग। पहले मैं बुक पढ़ने में 1 महीना लेता था, अब मैं 1 हफ्ते में, कई बार 3-4 दिन में ख़त्म कर देता हूँ। पहले बुकें काफ़ी पढ़े, जितना पढ़ सकते हैं, और बेसिकली हेल्प डेस्क पढ़े, मतलब जो आपके लिए हेल्प करे। फिक्शन ऑलवेज बी ए फिक्शन। फिक्शन में ना जाए कि स्टोरी हैरी पॉटर की पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। सेल्फ हेल्प बुक पढ़े जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अब मैं लास्ट चीज़ पे आता हूँ कि प्रोडक्टिविटी हम कैसे बना सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले कुछ छोटे छोटे स्टेप है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। जो भी आइडिया आपके माइंड में आता है, 2 से 3 दिन लगातार, कभी भी उस माइंड को स्किप नहीं, आइडिया को स्किप नहीं करना चाहिए। बहुत सारे थॉट ऐसे होते हैं हमारे माइंड में, वो हमेशा 2 से 3 दिन से अगर ज़्यादा आया है तो उस पर जरूर एक्शन लें, उसे नोट डाउन करें, उसके ऊपर एक्शन लें। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको हाथी खाना है, मैं प्लेट में सर्व करूँ, तो कैसे खाएंगे? यू कैन नॉट ईट ए बिग एलिफेंट इन ए सिंगल मूव। आप एक बार में हाथी नहीं खा सकते। तो यू हैव टू कट द एलिफेंट इन स्मॉल पीसेस। कोई भी बड़े टास्क को आपको छोटे छोटे पार्ट में कट करना पड़ेगा, तभी उसे अचीव कर सकते हैं। जैसे मान लिया आप, मैं यहाँ से कहूँ आपको यहाँ से बेंगलोर पैदल जाना है, तो आपको कोई भी नहीं चलेगा कि यार कौन जाएगा, बहुत समय लगेगा। मैं कहूँगा यहाँ से नीचे गेट तक जाना है, तो कहेंगे छोटा सा ही काम है, सोचोगे भी नहीं चले जाओगे। तो अपने जो काम है उसे छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में डिवाइड करें, उसके बाद उस पर एक्शन लें। कहा जाता है कि कोई भी एम अपना हो उसे लिखें, उसके बाद अपने आप को जला दें। जलाने का मतलब ये है कि अपने आप को उसके लिए डेडिकेट कर दें। कोई भी एम अपना लिख लिया, तब तक वो पूरा ना हो, अपने आप को झोंक दो उसे पूरा करने के लिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। कहते हैं कि जैसे अगर आपको, क्या होता है, कांच होता है, बहुत सिंपल होता है कांच ना, आप पत्थर मारोगे तो कांच टूट जाएगा, बड़ा सिंपल है। लेकिन वही कांच जब धीरे धीरे प्रोसेस के बाद जाता है तो एक बुलेट प्रूफ बनता है। आप गाड़ी में अगर गोली भी मारोगे तो वो कांच टूटता नहीं। तो प्रोसेस के थ्रू जाओ, तो बुलेट प्रूफ बनना है कि वो कांच आप पर टूटे ना। अपने एम्स को लिखो और उसके लिए अपने आप को जला दो। और मैं आपको बताता हूँ कि जो फेलियर होता है आपका, वो कभी भी ये मत सोचना कि फेलियर हमारा सक्सेस के अपोजिट है। फेलियर हमेशा सक्सेस का ही रूट होता है, सक्सेस का ही पाथ होता है। फेलियर से कभी भी ये मत सोचे कि ये सक्सेस से अपोजिट है। बहुत सारे फेलियर हुए हैं, बड़ी बड़ी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फेलियर हैं, अपोलो के फेलियर हैं, इवन नासा, इसरो के फेलियर हैं। तो फेलियर तो एक पार्ट है जीवन का, जो होगा उससे ओवरकम कैसे करना है, मेन चीज़ ये है कि उससे बाउंस बैक हम लोग कैसे करें। मैं बता देता हूँ आपको, 1914 में, 1914 में 13 मंजिला बिल्डिंग में आग लगती है, उसमें लेबोरेटरी भी थी। तो आग इतनी भयावह थी कि आसपास के लोग बुलाते हैं कि देखते हैं कि आग लगी हुई है, वो थॉमस को बुलाते हैं, थॉमस एडिसन अपने बच्चे के साथ घर में होते हैं, उसका नाम क्लार्क था। तो कहते हैं कि एडिसन कि आपकी लेबोरेटरी में आग लग गई है और आप एक बार देख लीजिए। तो वो अपने बच्चे के साथ देखने के लिए जाते हैं, तो थॉमस आग देख के बड़ा मुस्कुराते हैं माना। उसके बाद वो अपने बच्चे से कहते हैं चार्ल्स को कि अपनी मदर को बुला के लाओ। तो जब उसकी वाइफ आती है तो उसे देख के मुस्कुराता है वो। तो वो कहता है कि कितनी शानदार आग लगी है। तो उसका बच्चा कहता है कि फादर हम लोग बर्बाद हो गए, हमारे पूरे जीवन की कमाई चली गई, जो भी हमने लगाया था, इधर उधर से लोन गए हुए थे, सब कर्जे में डूब गया, और आप ये कह रहे हैं कि आगे की शानदार लगी है। तो शाम को 7 बजे न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है।
थॉमस एडिसन की। वो कहते हैं कि सर जब भी मेरी जो उम्र है वो 67 ईयर है, मैं 67 ईयर का हो चुका हूँ, लेकिन एक बात फिर तय है, आई विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम टुमारो, मैं कल से फिर दोबारा स्टार्ट करूँ। तो बहुत सारे लोगों ने दोबारा स्टार्ट किया है चीज़ों को 67 की ईयर की उम्र में। बहुत सारे फेलियर हैं, जिसने बल्ब बनाया उसने 10,000 बार फेल हुआ। KFC का फाउंडर है, वो 1000 बार ऐसे भी उन लोगों ने दूसरों को दिखाई। तो फेलियर कभी भी अपोजिट नहीं है, फेलियर से कभी हताश नहीं होना है, उसके लिए आपको प्रयास करते रहना है। बस इतना ही अभी कहना चाहूँगा। बाकी हल्का सा मैं अपनी बुक के बारे में बता देता हूँ। मैंने जो पहली बुक है वो विक्ट्री कैंपेन है, वो मोटिवेशन के ऊपर लिखी हुई है। बेसिकली उसमें 14 चैप्टर हैं, 350 पेज की बुक है। स्टार्टिंग में यूएई, इंडिया और आपका यूएसए में होगी 35,000 बुकें आएंगी, जिसके लिए 7,40,000 मुझे मिलना है, 50 इनिशियली मिल चुका है। वैसे मैंने 5 बुकें लिख ली हैं। सेकंड बुक इंटरनेशनल बिजनेस मैग्नेट माइक्रो फाइनेंसमेंट, इसी सक्सेस पाथ फॉर 4 फैमिली। चौथा फिर लव स्टोरी है। 5वां फिर ऐसे है। तो पहले मैंने क्या किया, मोटिवेशन पे लिखा, फिर मैंने थोड़ा सा क्लास चेंज कर दी। मैंने कहा बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं। पहली बुक लिखने में मुझे 4.5 साल लगे। मैंने कम से कम 200-250 किताबें पढ़ी। उसके बाद 170 मोटिवेशन स्पीकरों को सुना 8 लैंग्वेज में।